हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉलोड ऑन व्हील्स। आज हम आए हुए हैं करनाल हवेली। मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने भी नई स्क्रैम्बलर 400X ली है। लाइफ में पहली बार मैं 400 सीसी स्क्रैम्बलर चला रहा हूँ। वो मेरी बेयर चला रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसी है बाइक। अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। काफ़ी अपराइट पॉस्चर है बाइक का, एंड राइट ऑफ द बैट काफ़ी स्मूथ लग रही है। टॉर्क भी अच्छा है। छठे गियर में 60 की स्पीड से अगर मैं पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पुल मिल रहा है। ये देखो, आई एम एट 60 समथिंग और छठे गियर में हूँ, और मैं यहीं से थ्रोटल दे रहा हूँ तो काफ़ी क्विकली जो है बाइक स्पीड पकड़ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब हाईवे पे अगर आप क्रूज़ कर रहे हो, आपके आगे कोई ब्रेक ले लेता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो 60 की स्पीड तक तो आप इजीली बिना शिफ्ट किए वापस स्पीड पकड़ सकते हो। सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है इसका कंपेयर टू माई बेयर 650। मतलब ओहो, बारिश शुरू हो गई। ओहो, वाइज़र उठा के गलती कर दी, वाइज़र के नीचे पानी चला गया। आई होप मेरा जूम का माइक ना ख़राब हो जाए। पीछे वाली पॉकेट में है, बारिश से कहीं भीग ना जाए। फिर तेज हो गई। बाइक स्मूथ है। 90 से पार आने के बाद मेरे को फुट पैक्स और हैंडल बार में जो है वाइब्रेशंस फील होने लग गई है, पर आई डोंट थिंक कि ये इतनी प्रॉब्लमेटिक है। अगर 90-100 क्रूज़ करना है तो अच्छी बाइक है। मतलब आई वुडंट पुश इट टू हार्ड। पता नहीं, मतलब अंदर से मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि इसको 110-120 रखना चाहिए। जो पहले से ओन करते हैं इस मोटरसाइकिल को, हो सकता है उनकी थिंकिंग मेरे से डिफरेंट हो, कि उनको पता है अपनी बाइक के बारे में। लेकिन मैं लाइफ में पहली बार ही ट्रायम्फ की 400 चला रहा हूँ। सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से कंफर्ट के मामले में बेयर 650 से काफ़ी बेहतर लगी मुझे। रोड में जो जर्क वगैरह आ रहे हैं उनको एकदम अब्जॉर्ब कर जाती है। जैसे मैंने बताया, 6th गियर में और 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ, 60 के आसपास, और मैं पुल कर रहा हूँ। तो जो पुल है उसमें टॉर्क फील हो रहा है। मतलब पता चल रहा है कि हाँ बाइक पुल कर रही है बढ़िया। चेक करते हैं कि 100 के ऊपर पुल कैसा है इसका। कि अगर मैं ऑलरेडी 100 पे चल रहा हूँ और मुझे किसी को ओवरटेक करना है, तब कैसा एक्सपीरियंस है। मैं छठे गियर में 100 की स्पीड पे हूँ। अच्छा पुल है, लेकिन जो ये फीलिंग आ रही है इसमें 110 किलोमीटर्स पर आवर पे अच्छी लग रही है। जैसा कि मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा था कि मैं इसको इतनी स्पीड पे नहीं चलाऊंगा। चला सकते हैं, लाइक 100 से ऊपर मैं इसको रख सकता हूँ काफ़ी देर तक। इंजन हालांकि जो है आवाज़ ऐसे कर रहा है जैसे स्ट्रेस में है। बाइक मज़ेदार है, नो डाउट। कंफर्टेबल, राइडिंग पोस्चर इज़ pretty good, upright, handlebar width is like मेरे लिए बना हुआ ऐसा हैंडल बार का width है। ब्रेक लीवर जो है वो बहुत अंदर की तरफ है। मेरी बाइक में ब्रेक लीवर थोड़ा बाहर की तरफ है। इसका ब्रेक लीवर के लिए मुझे पैर को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ना पड़ रहा है। गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है। इसमें राइड बाय वायर है। जिनको नहीं पता, राइड बाय वायर का मतलब होता है कि जो थ्रोटल है, जो एक्सेलरेटर है आपके राइट हैंड में, ये सेंसर से चलता है। तो डिफरेंस ये होता है कि जो लोहे की तार होती है उसको बोला जाता है केबल। तो जो ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल्स होती है वो होती है राइड बाय केबल, जिसमें थ्रोटल केबल लगती है। और जो ये सेंसर वाली होती है ये होती है राइड बाय वायर। इसमें एक बिजली की तार लगी होती है जो सेंसर से कनेक्ट होती है, जो डिटेक्ट करती है कि आपने कितना थ्रोटल खोला, उस हिसाब से ये अपने आप ECU में भेजता है कि कितना इंजेक्टर को फ्यूल देना है। जब आप
ट्रेडिशनल थ्रोटल से राइड बाय वायर थ्रोटल पे जाते हो तो बहुत जल्दी आपको ये लैग फील हो जाएगा। जब आप ऐसे रेस देते हो और उसके एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के बाद इंजन जो है रिस्पॉन्स करता है, तो वो जो डिले है, जो लैग है, वो आपको इंस्टेंटली फील हो जाएगा कि हाँ ये कुछ अलग है। तो राइड बाय वायर में ये होता है और उसकी वजह से शुरू में जब आप मोटरसाइकिल ऐसी को खरीदते हो तो आपको पहले जो है एक बारी यूज़ टू होना पड़ता है। लेकिन इस मोटरसाइकिल में मेरे को यूज़ टू होने में, जब मैं अभी थ्रॉटल फ्लिप करके डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे इतनी दिक्कत आई नहीं। और क्या ज़बरदस्त पुल है बाइक का। वाह क्या सस्पेंशन है यार, मज़ा ही आ गया। अब सॉफ्ट सस्पेंशन होने का एक डाउन साइड ये हो सकता है कि इसकी कॉर्नरिंग जो है इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि जब सस्पेंशन सॉफ्ट ज़्यादा होता है, फ्लक्स ज़्यादा होता है, तो जब आप ऐसे कॉर्नरिंग करते हो तो उस टाइम पे सस्पेंशन दबेगा और बाइक वॉबल होएगी। तो वो करने के लिए पहले इसकी कॉर्नरिंग चेक करनी पड़ेगी। लेकिन जो सीधा चलाते समय जो रोड में ऐसे ऊपर नीचे बम्प्स आ रहे हैं, वो जो फील आ रही है इसमें, ओहो मज़ेदार है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में दिस बाइक इज़ गोइंग टू बी क्वाइट कंफर्टेबल और मतलब ऑल डे कंफर्ट वाली बाइक लग रही है मेरे को सो फार। जो बाइक पे बैठते ही मैंने बोला था कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो मेरे को हैंडल बार और फुट पैक्स में बज़ फील हो रहा है, उससे मैं अब यूज़ टू हो रहा हूँ। अब वो बज़ मेरे को बॉदर ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि वो इतना है ही नहीं। निट पिक करने जाओ तो कर सकते हो। शानदार मोटरसाइकिल है। आई डोंट केयर इसको बजाज बना रहा है, आई डोंट केयर इसको ट्रायम्फ बना रहा है। इंजन मेरे को मज़ेदार लगा, रिस्पॉन्सिव लगा, गियर शिफ्टिंग वेरी स्मूथ। जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो सकता था, गियर्स मतलब ये डिस्टेंस मतलब लीवर को जितना उठाना पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम होता तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जो पैर को ऐसे करना पड़ रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन जो बाइक ने मेरे पे डाला है वो बहुत ही बढ़िया है। ग्रंट है बाइक में, जब पुल कर रहा हूँ जो एकदम जो ग्रंट है, मतलब आपको अपने थ्रॉटल में पावर फील होती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये मोटरसाइकिल ऑल डे कंफर्ट वाली है। 90 to 100 किलोमीटर पर आवर इसको रखो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये इतना कैपेबल इंजन है। इंजन में काफ़ी करंट है। 100 से भी मैं ये देखो पुल कर रहा हूँ तो काफ़ी स्वीट साउंड प्रोड्यूस करता है इसका एग्जॉस्ट। इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है, ओह कंट्रोल भी अच्छा है बाइक का, नो डाउट। और एक हाथ छोड़ने के बाद बाइक एकदम प्लांटेड। रोड पे जो ऐसे कंड्यूरेशंस हैं उसकी वजह से हैंडल जो है यूँ नहीं हो रहा। कॉन्फिडेंस इंड्यूसिंग हैंडलिंग है जो है मोटरसाइकिल की। जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस इंड्यूसिंग है। ब्रेकिंग भी अच्छी है। ओवरटेकिंग मैन्यूवरेबिलिटी, ओवरटेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। इंडियन रोड्स पे जो हाईवे स्पीड्स होती हैं उस पर ईज़िली किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकती है। मेरी सुई जो अटकती है जहाँ पे आके वो ये होती है कि छोटा इंजन जो है वो इंजन स्ट्रेस लेता है। लाइक आई सेड 120 पे अगर मैं रखता हूँ तो ये बाइक 6500 RPM पे चल रही है। RPM मीटर भी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब इंजन स्ट्रेस में है। और मेरे को बाइक के वाइब्रेशंस जो हैं वो अब काफ़ी नोटिसेबल हुए हैं। 110 पे भी बाइक जो है वो 6000 RPM पे चल रही है। अब आप समझो बात को, अगर मैं 110 की स्पीड पे बाइक को कंटिन्यूसली रखता हूँ तो बाइक 6-6,500 RPM पे कंटिन्यूसली है। तो सिंगल सिलेंडर इंजन, छोटे साइज़ का इंजन, इसीलिए इंजन स्ट्रेस लेगा क्योंकि इसको
सेम स्पीड पे रखने के लिए ज़्यादा आरपीएम पे रहना पड़ेगा। प्रोलॉन्ग्ड अगर मैं इसको हाई आरपीएम पे रखूँगा तो ऑब्वियसली इंजन ज़्यादा घिसेगा, ज़्यादा गर्म होगा और लाइफ जो है इसकी कम होएगी। अब यहीं पे अगर मैं 650 सीसी की पैरेलल ट्विन में हूँ तो अगर मैं 120 पे या 110 पे चला रहा हूँ तो वो इतने हाई आरपीएम पे नहीं चलेगी, वो 5000 आरपीएम पे नीचे रहेगी। तो कंपैरेटिवली इट इज़ यूजिंग लेस एफर्ट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ स्पीड। कम एफर्ट पे सिमिलर स्पीड पे वो रहेगी। छोटी राइड नहीं है, 100 किलोमीटर की है, तो एक लाइक इनफ डिस्टेंस है कि आपको एक बाइक के बारे में एक जो है ओपिनियन तो दे ही देगा। एक बंदे की ओपिनियन तो बन ही जाएगी बाइक को लेके। जैसे मेरी ऑलरेडी इस बाइक को लेके ओपिनियन बन चुकी है कि ये बहुत ही बढ़िया बाइक है। अगर आपका बजट 3 लाख से 3,40,000 के बीच में है तो आप ये बाइक ज़रूर ले लो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और राइड करना चालू करो। आपको नहीं लगेगा कि आपने ये क्या ले लिया, इसमें तो पावर ही नहीं है, इसमें तो पुल ही नहीं है, ये पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाइक पावरफुल इनफ है, हाईवे पे 100-110 मेंटेन करो। इससे ज़्यादा तो क्या ही करोगे, इससे ज़्यादा तो जाना ही कहाँ है। इस हाईवे पे 100 की स्पीड लिमिट है, उससे ज़्यादा चलाऊँगा घर पे चलाना आएगा फ़ोन पे, तो फ़ायदा ही नहीं है। अपना कीप इट बिलो 100, इंजन भी खुश, चलान भी नहीं आएगा, आप भी खुश, एवरेज भी अच्छी देगी, पॉकेट भी खुश, सब कुछ खुश, इंजन की लाइफ अच्छी रहेगी। मतलब विन विन सिचुएशन है। बाइक पे विंड ब्लास्ट बहुत कम है। अब हो सकता है ये इस विंड स्क्रीन की वजह से हो, मुझे मतलब छोटी सी है बट इट डज़ मेक अ डिफरेंस। 100 की स्पीड पे मतलब मेरे को जो जैसे हेलमेट ऐसे हेलमेट हिलने लगता है या ऐसी चीज़ें होती हैं, वो विंड ब्लास्ट की वजह से होता है। हेलमेट मुंह पे चिपकने लगता है, तो वो सब नहीं हो रहा है। 120 पे भी नहीं हुआ। जब मैंने इसको हार्ड पुल किया तो विंड ब्लास्ट नहीं है मोटरसाइकिल पे। मैं जब अपने जो स्टैंडर्ड पोजीशन है जहाँ पे मैं बैठा हूँ बाइक पे, बिल्कुल बीचों बीच सीट के, तो मेरे एल्बो जो हैं वो स्लाइटली बेंट है। तो इसका मतलब जो ये हैंडल बार है इट इज़ क्लोज़र टू मी, मुझे ऐसे रीच आउट नहीं करना पड़ रहा। फन मोटरसाइकिल है, पुल्स ग्रेट, साउंड्स ब्यूटीफुल फॉर अ स्टॉक एग्जॉस्ट एंड हैंडल्स वेल, looks amazing and it costs 3,02,000 rupees on road, cherry on top of a very yummy cake। 3,02,000 में कुछ नहीं मिलता। जैसे कि मैंने बताया, साला रियर व्यू मिरर, नकल गार्ड्स, फ्लाई स्क्रीन, अपना सब गार्ड, लेग गार्ड, हेडलाइट ग्रिल, सब कुछ लगा हुआ आता है। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स फॉर द मोटरसाइकिल, ऑल यू नीड इज सेफ्टी केयर फॉर योरसेल्फ एंड यू डन। एक महंगी कंपनी जो कि दूसरी मोटरसाइकिल के लिए 15-15, 16-16 हज़ार की सम्प गार्ड प्लेट ही बेच रही है, वो सब कुछ लगा के दे रही है 3,02,000 रुपये में। तो स्टील डील है मोटरसाइकिल फॉर द अमाउंट ऑफ फन इट इज़, फॉर द अमाउंट ऑफ कंफर्ट इट प्रोवाइड्स, द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इट प्रोवाइड्स वाइल राइडिंग। कॉन्फिडेंस इंड्यूसिंग मोटरसाइकिल होती है जो, वो आपको मोटिवेट करती है और ज़्यादा राइड करने में। अगर मेरे को बाइक पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, मुझे डर लगेगा यार बाइक चलाते समय कि यार गिर ना जाऊँ, ब्रेक लगेंगे नहीं लगेंगे टाइम पे, हैंडल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कोई सामने आ गया तो मैं कट मार पाऊँगा कि नहीं मार पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर बाइक आपको ये कॉन्फिडेंस देगी ही नहीं तो आप चला ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर एक बाइक है जो मैंने आज पहली बार इसमें बैठा हूँ, उसमें बैठते ही मेरे को लग रहा है ये मेरी बाइक है, तो बट मोर कैन आई से अबाउट द मोटरसाइकिल। बाइक जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है। एक अच्छी बात बताऊं, इसमें स्पोक व्हील्स आते हैं लेकिन वो ट्यूबलेस रेडी हैं क्योंकि ये XC मॉडल है। आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस मोटरसाइकिल। अगर आपका बजट 3,02,000 है तो अलॉय व्हील वाली मिल जाएगी, 3,40,000 है तो स्पोक वाली मिल जाएगी, वो भी ट्यूबलेस। यूजुअली स्पोक वाली जो मोटरसाइकिल आती है वो ट्यूबलेस नहीं होती, जैसे वो नहीं थी उसको कन्वर्ट करवाया।
इसको कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्पोक जो है वो बाहर की तरफ है, सेंटर में नहीं है। ओवरऑल देखने में बढ़िया, कंफर्टेबल, पावरफुल इनफ, पेपी इंजन, रेव्स हार्ड, 100-120 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं रेकमेंड करूँगा 90-100 के बीच में रखो तो आप ज़्यादा हैप्पी रहोगे, आपकी पॉकेट हैप्पी रहेगी क्योंकि तेल कम खाएगी, इंजन की लाइफ बढ़िया रहेगी और चलान नहीं आएंगे घर पे, तो विन विन रहोगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल? लीव मी अ कमेंट डाउन बिलो, एंड एज ऑलवेज कीप वॉचिंग वर्ल्ड ऑन व्हील्स। पीस।